आकाश में सूरज अचानक चला गया और लड़की को एक दूसरे के लिए चौंका हुआ देखा। यह सूरज बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक प्राणी जो चमक सकता है। जब वह टेंटिस में उलझे हुए देखा तो आदमी जल्दी से मुक्त हो गया। फिर उसने टेंटिस को पकड़ लिया और प्राणी को मजबूती से फेंक दिया। नतीजतन अगले सेकंड एक विशाल ठंडी त्वचा जमीन पर उभर गई और प्राणी को एक कांट में निगल गया। दोनों डर गए और भाग गए। जब वे लियांगपी द्वारा पकड़े जाने वाले थे तो अचानक एक पीली रोशनी दिखाई दी जिसने सीधे लियांगपी को जेली में उड़ा दिया। फिर मनुष्यों का एक अजीब समूह दिखाई दिया और दोनों को जनजाति में वापस लाया। उन्होंने जबरन लाल पेय का एक डिब्बा आदमी के मुंह में डाला और पीने के बाद वे उनकी भाषा को समझ सकते थे। यह कहां है? यह पता चला कि सिर्फ 10 मिनट पहले एंटीमैन की बेटी ने डिटेक्टर का आविष्कार किया था जो सीधे सूक्ष्म दुनिया का पता लगाने में सक्षम था। अप्रत्याशित रूप से जब यह शुरू हो गया तो एक विफलता हुई। नीली रोशनी का एक गेंद धीरे धीरे उठा, एक हिंसक सदमे की लहर का विस्फोट हुआ और फिर एक मजबूत सक्शन उत्पन्न हुआ। जब चींटमैन ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह एक जादुई स्थान में आया था। किसी भी प्राणी को यहां प्रवेश करने के लिए शरीर लगातार संपीड़ित किया जाता है। एंटीमैन ने जल्दी से अपनी कपड़ी पर डाल दी, अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर रखा। उसका शरीर जल्दी से गिर गया और पत्थर को तोड़ दिया और अंत में जमीन पर गिर गया। जब वे देवता में लौट आए और पाए कि वे एक अजीब दुनिया में आए थे, शानदार दृश्य ने दोनों को चौंका दिया। नेता ने कहा कि यह एक क्वांटम क्षेत्र था। वे यहाँ स्वदेशी थे और अक्सर शासक राजा द्वारा दमनित थे। शब्द खत्म होने से पहले अंतरिक्ष यान का एक समूह अचानक आकाश में दिखाई दिया और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा जो आदिवासी लोगों को भागने के लिए डरा दिया। केसी ने अपनी कपड़ी पर डाल दी और विरोध करना चाहा। नतीजतन कोई लड़ाई का अनुभव नहीं था, लेकिन पीछे हटने के लिए पीटा गया था। सौभाग्य से चींटीमैन ने समय पर गोली मार दी, जिससे गार्ड ने उन्हें हराने के लिए अपनी आंखें घुमाई। अप्रत्याशित रूप से एक रोबोट दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी और गोले उठाने पर उसने पागल बमबारी की। कुछ गोलियों के बाद जनजाति को खंडहरों में तोड़ दिया गया। अप्रत्याशित रूप से रोबोट एक पुराना परिचित डारेन था जिसे चींटमैन द्वारा हराया गया था और बाद में क्वांटम क्षेत्र में बड़े दानव के सींग में आत्मसमर्पण किया।